अच्छा दोस्तों, इसके पहले मैं एक एथियस्ट जो बड़े लेखक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनकी कुछ किताबों को आपके सामने में लगातार लाता जा रहा हूं। जो पहला जो इस श्रृंखला की जो पहली कड़ी थी, वो रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन थी। इसके पिछली स्ट्रीम में हमने इसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी जो है वो उसके रूप में हमने क्रिस्टोफर हिचन्स की गॉड इज नॉट ग्रेट किताब जो है उसके बारे में पढ़ा। उसके बारे में मैंने आपको जो उसकी समराइज करके मैंने बताया। अब इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको लेके आता हूं। अभी तक देखिए कि हम जो हैं ये विदेशी जो लेखक हैं हम उनकी बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा अपने देश में वापस लौट के आते हैं। हमारे देश में नरेंद्र दाभोलकर हुए हैं, जिनकी साल 2013 में दक्षिणपंथी हिंदू कट्टरवादी संगठन के लोगों ने हत्या कर दी थी, क्योंकि वो जो धर्म है, जो अंधविश्वास है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके खिलाफ अभियान चलाते थे। तो आज हम दोस्तों नरेंद्र दाभोलकर जी की किताब के बारे में हम कुछ बातें यहाँ पे रखेंगे। और इसमें जब ये बातें जो उस किताब को समराइज में करता रहूंगा तो बेहतर ये है कि मैं उन वो जो उनके पूरे लिखे हुए, दरअसल वो युवाओं के साथ में नरेंद्र दाभोलकर जी ने वार्तालाप किया है, बातचीत की है। तो वो बातचीत दरअसल इतनी गूढ़ है और इतनी सरल तरीके से उन्होंने की है कि मुझे लगता है कि मैं उस पूरी किताब को ही आपके सामने में पढ़ूं। मुझे थोड़ा सा आपके धैर्य की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को आज कवर कर सकते हैं आसानी से, जो हमसे लगातार पूछे चले जाते हैं लोग यहाँ पे आके। उनकी बहुत सारी जिज्ञासा हम शांत कर सकते हैं। किताब बड़ी ही सरल है। थोड़ी सी हिंदी, चूंकि वो उनकी जो मातृभाषा थी वो मराठी है और किताब का अनुवाद हुआ है हिंदी में, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि बाकी के सभी लोग जो हैं वो भी ये जो हिंदी का ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन मैं आपके साथ में बना रहूंगा। अगर मुझे कुछ लगा कि जहां पे चीजों को सरलीकरण करना है तो उसके लिए मैं पूरा सहयोग मेरा रहेगा। नरेंद्र दाभोलकर जी की किताब अब हम आपके सामने में रखते हैं, और कुछ भी अगर मेरी जरूरत लगी तो इस यात्रा में आपका साथी तो मैं हुई। तो किताब बड़ी शानदार है नरेंद्र दाभोलकर जी की। दरअसल ये किताब किताब नहीं है, ये दरअसल युवाओं के साथ में किए हुए उनके संवाद हैं। ये किताब आपको अ, आओ विवेकशील बने, ये किताब आपको amazon.in में बहुत ही कम दामों पे उपलब्ध है। आप इसको लेके पढ़ भी सकते हैं। नरेंद्र दाभोलकर जी जो है वो अंधश्रद्धा निर्मूलन जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपना जीवन इस बात के लिए लगाया कि अंधश्रद्धा विरोधी कानून महाराष्ट्र में बने। इसके लिए उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत अपने प्रयास किए, लेकिन ये हो नहीं पाया। हाँ, उनकी मृत्यु के 4 दिन के बाद में महाराष्ट्र सरकार ने जरूर इस कानून को पास किया था। तो आज महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन जो कानून है वो वहां पे लागू है। इसी कानून से डर के श्याम मानव जी नाम जो है वो भी इसी समिति के हैं। तो इस कानून से डर के दरअसल बाबा बागेश्वर जो है वो अभी इसी साल की घटना है कि वो महाराष्ट्र छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि श्याम मानव जी इस कानून को के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या, जैसे मैंने आपको बताई कि उनके अपने इतने स्वतंत्र विचार थे, सामाजिक परिवर्तन के विचार थे। नरेंद्र दाभोलकर जी सामाजिक न्याय में भी पूरा विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के रहने वाले जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर जी ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी बहुत कुछ अभियान चलाया है। और जब कभी भी कोई व्यक्ति दरअसल ब्राह्मण धर्म या जिसको ये हिंदू धर्म कहते हैं उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो हमने इस देश में देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को हमेशा मारा जाता है। नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या भी हो गई थी। तो ये किताब आपको मिल सकती है, आओ विवेकशील बने, amazon.in पे उपलब्ध है। तो ये किताब जो है उसके संपादकीय में ही
अगर हम देखें तो लिखा है कि प्रस्तुत पुस्तक दरअसल युवाओं से किया हुआ संवाद है। डॉक्टर दाभोलकर ये जानते थे कि परिवर्तन की आधारशिला युवक ही है। इसी कारण उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक में युवाओं के मन में आने वाली अंधविश्वास संबंधी प्रश्नों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है। इसमें वैज्ञानिकता का अत्यंत सरल अर्थ, हर एक घटना के पीछे होने वाले कार्य, कारण, भाव को मानकर चमत्कारों के मूल अज्ञान को माना है। इस पुस्तक में भूत प्रेत, ज्योतिष सम्मोहन, पाखंड, सत्यनारायण, मुहूर्त, वास्तुशास्त्र समारोह, जनेऊ, चमत्कार आदि को लेकर विज्ञानवादी विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। किताब में आगे चलने के पहले दोस्तों, मैं एक चीज आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दाभोलकर जी जो हैं वो युवाओं से भले से ही इस बात को लेके वो एड्रेस कर रहे हैं इस किताब में, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, मेरा ये मानना है, मेरे देखे से युवा वो व्यक्ति होता है जिसकी नजरें भविष्य की तरफ होती हैं। यौवन का कोई भी संबंध दरअसल शारीरिक उम्र से नहीं होता। मानसिक रूप से युवा वही व्यक्ति होता है जो भविष्य की बात को करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहता है, जो वर्तमान में आज जो हमारे पास में वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसके आधार पे अपने जीवन को तर्कशील रूप से जीने की सोचता है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र शारीरिक रूप से कम है, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, लेकिन अगर वो भूतकाल की बातों में लगा हुआ है, मैं उस व्यक्ति को युवा नहीं मानता। मेरी नजर में युवा होने का मतलब होता है जिसकी नजरें जो हैं वो भविष्य की तरफ है और जिसके पैर वर्तमान में उस जमीन से जुड़े हुए हैं जो वैज्ञानिक तर्कों से बनी हुई है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें आपको अलग अलग जो चैप्टर वाइज उन्होंने युवाओं से जो बात की है वो मैं आपके सामने में रखता हूं। तो जो पहला ही चैप्टर है, पहला ही चैप्टर जो है, जागो भूत की विजय हो रही है। तो नरेंद्र दाभोलकर जी की ये पूरे जो अभी मैं आपके सामने में इस किताब को जब पढ़ूंगा, तो चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वो युवाओं से ही उद्बोधन उनका चल रहा है, लेकिन अभी मैंने अपने तौर पे एक चीज को स्पष्ट किया कि युवा कौन है, जो भूतकाल में नहीं बल्कि वर्तमान में रहते हुए भविष्य के प्रति सजग है। तो हम शुरू करते हैं। नरेंद्र दाभोलकर जी कहते हैं कि प्यारे युवा दोस्तों और सहेलियों, पुणे विभाग से मुझे कुछ दिन पूर्व प्राप्त पत्र का संदेश इस प्रकार है। हमारे पड़ोस में गरीब परिस्थिति में पलने वाली एक नाबालिग लड़की का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कुछ ही दिनों में ससुराल वालों के अत्याचार असह्य होने के कारण वो मायके आ गई। पीछे पीछे उसका पति भी आ गया। दोनों किराए के मकान में रहते हैं। नियमित आमदनी का कोई साधन नहीं है। हर गुरुवार को पड़ोस के दत्त मंदिर में आरती शुरू होते ही उसके शरीर में भूत का संचार हो जाता है। इस अवस्था में वो सिर को जमीन पर पटकते रहती है। हल्के से जख्मी भी हो जाते हैं। शरीर में भूत का संचार होने पर वो मर्दाना आवाज में बोलने लगती है। लोग कहते हैं उसे भूत बाधा हुई है। मैं आपके क्रमशः प्रकाशित हो रहे आलेख पढ़ती हूँ, पुस्तकें भी पढ़ी हैं। इस कारण इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब प्रत्यक्ष देखती हूं तो विश्वास करने को मन करता है। इस विषय पर मैंने दोस्तों, सहेलियों और बुजुर्गों से चर्चा की, लेकिन उनके हिसाब से ये सब सच है। मेरी माँ तो अनपढ़ है। मैंने आपको पत्र लिखा, ये भी उन्हें पसंद नहीं। उसे लगता है इस शक्ति का रोष मुझ पर हुआ तो। इस घटना को देखने के बाद मेरे मन में एक प्रकार का डर पैदा हुआ है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अंतःकरण से लगता है कि भूत प्रेत से पीड़ित उस स्त्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नरेंद्र दाभोलकर जी को यह पत्र पुणे से प्राप्त हुआ, जिसके जवाब में वो लिखते हैं कि दोस्तों, उपर्युक्त पत्र का अर्थ यह है कि ये सब कुछ सच है कहने वाले व्यक्तियों की शिक्षा ही दरअसल निरर्थक है। इस संबंध में उन्होंने विज्ञान को व्यर्थ समझा है। उससे भी आगे बढ़कर वो एक शक्ति है ऐसा मानकर उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा एक डर पैदा किया गया है। अतः स्वयं की विवेक क्षमता ही खत्म हो जाने का भय
पत्र लिखने वाली युवती को लगता है। एक बात दिल को एहसास देने वाली है कि संबंधित स्त्री को मदद करने की इच्छा है और उसके लिए आह्वान किया गया है। आंख खोलकर देखोगे तो पग पग पर आपको ऐसी अभागिनी मिलेंगी। क्या हुआ है इसे सजगता से सोचिए और समझिए। कम उम्र में जब शरीर और मन दोनों वैवाहिक रिश्तों के लिए तैयार नहीं थे, उस समय विवाह हो गया। अपरिचित रिश्ते, ससुराल के अन्याय, बार बार के झगड़े, इस कारण से स्त्री के मन में तनाव बढ़ गया। मायके आकर भी समस्या का उपाय नहीं मिला। उस पर हमेशा की आर्थिक असुरक्षा। व्यक्ति के मन में दो हिस्से होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन बहुत बड़ा और प्रभावी होता है। जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, सबके लिए उसमें जतन किया जाता है। लेकिन ये विशाल अचेतन मन भी व्यथा वेदनाओं से इस तरीके जैसा लबालब भरा हो तो क्या होता है ये देखने के लिए पूर्णतः भरे हुए बांध का चित्र आंखों के सामने लाओ। बांध अगर लबालब भरने पर उसके दरवाजे खोल कर ज्यादा पानी बाहर अगर छोड़ दिया जाए तो ये हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो बांध टूट जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्त्री के मन में दुख पूर्णता भर गया है। देवी का संचार होना या भूत प्रक्रिया हो, इसमें ऐसा घटित होता है कि मन के अबोध स्तर पर अचेतन के दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ समय तक तो कुछ समय तक का खुद का मूल व्यक्तित्व ही खो जाता है। व्यक्ति अलग ही दिखने तथा व्यवहार करने लगता है। कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। न देवी होती है न भूत। अतः देवी का संचार या भूत की बाधा की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। होता यह है कि इस गूढ़ प्रक्रिया के द्वारा वो औरत अपने मन के तनाव को बाहर निकालती है, वेदनाओं का संचय कम करती है, दुख को कम जमा करती है, प्रासंगिक मनोविघटन द्वारा असहनीय तनाव से छिन्न भिन्न हो रहे मन को बचाती है। अर्थात ये प्रक्रिया अबोध स्तर पर कुछ अनजाने में घटित होती है। किसी को भी ये प्रक्रिया पता न होने के कारण दत्त के दिन शरीर में संचार होना, स्त्री स्त्री का खुद को घुनना आदि ऊट पटांग परंपरागत रूप से दत्तात्रेय के सामने वाले भूत गणों का सवार माना जाता है। सच कहें तो ये व्यक्ति की प्रगाढ़ सम्मोहन अवस्था है। आरती के समय वातावरण निर्मित परंपरागत दत्त के स्थान पर संबंधित समझ, खुद के दुखों को दूर करने की अत्यधिक इच्छा आदि कारणों से ही स्त्री सम्मोहन अवस्था में चली जाती है। वो सिर पटकती है, परंतु जितना सह सकती है सिर्फ उतना ही। इससे बड़ा जख्म नहीं होता या दिमाग को हानि भी नहीं पहुंचती। स्वेच्छा से सम्मोहन की सूचनाओं को आपने स्वीकार कर लिया तो आप में से किसी के भी शरीर में 10 मिनट के अंदर भी देवी या भूत को ला सकता हूं। ये मेरी मगर कर्तव्य की पहचान नहीं है। एकाग्रता से सूचनाओं को स्वीकार करने वाले तुम्हारे मन का वो गुण है। लेकिन युवा दोस्तों, मेरे पास आए हुए पत्रों में ये पत्र मुझे बहुत ही करुणाजनक और अस्वस्थ कर देने वाला लगा। मनोविज्ञान की, समाज सुधारकों की, मानवता की, आज के युवा की वो हार लगी। ध्यान में रखो, वो स्त्री बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे खुद पर होने वाले अत्याचारों को रोकना चाहिए। सहानुभूति से उसके साथ बात करनी होगी। जितना संभव हो उतनी मदद करनी चाहिए। तनाव कम करने वाली कुछ औषधियां देना संभव हो तो अच्छा है। और मनोविकार जो वैद्य हैं उसके पास ले जाकर वहां पे डॉक्टर से इलाज कराना संभव हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। युवा दोस्तों, आपको भूत इस कल्पना की समाज मान्यता भी तोड़ देनी चाहिए। इस हेतु मानवता का दृढ़ता से हाथ बढ़ाना होगा। ये 21वीं सदी है और यहाँ भूत की विजय हो रही है। इसलिए मेरे युवा दोस्तों, उठो और जागो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैभव महालक्ष्मी का व्रत, असत्य की पूजा। नरेंद्र दाभोलकर जी
अपने उद्बोधन में युवा साथियों और सहेलियों से कह रहे हैं कि प्यारे युवा दोस्तों और सहेलियों, मनुष्य के पढ़ा लिखा होने से क्या होता है? कहते हैं वो ज्ञानी बनता है, अपना भला बुरा वो समझ सकता है, आसपास की घटनाओं को वो परख सकता है, उचित बातों को स्वीकार करता है, अनुचित बातों को नकार सकता है। लेकिन शिक्षा से प्राप्त कथित समझदारी परंपरागत व्रत पूजा पाठ के सामने भी कमजोर सिद्ध हो जाती है। उसका अगर आपको सबूत चाहिए तो फिलहाल बड़ी धूमधाम से चल रहे वैभव महालक्ष्मी व्रत के बारे में किसी भी पढ़ी लिखी महिला से पूछो। इतना ही नहीं, उसके शिक्षित पति से भी पूछो। 4 साल पहले एकाध जगह दिखाई देने वाली अगहन महीने के बृहस्पतिवार का वैभव लक्ष्मी व्रत आजकल हर जगह दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के किसी भी तहसील गांव आदि में इस व्रत का उत्साह और गर्व से पालन करने वाले सभी स्तर के लोग मिलेंगे। वैभव लक्ष्मी मतलब तांबे के कलश में डाली हुई 5 प्रकार के वृक्षों की डालियां। इन डालियों के वृक्ष अधिकतर फल देने वाले होते हैं। जिस टहनी पर कल फल आने वाले थे उसे हर श्रद्धालु भक्ति भाव से तोड़ता है। यह संख्या अनगिनत होती है। हरे भरे वृक्ष देश के वैभव और पर्यावरण की जरूरत है, परंतु उनकी डालियां तोड़ दी जाती हैं। कलश रूप में स्थापित देवी के सामने 5 प्रकार के फल रखने पड़ते हैं। अब हर प्रकार का एक ही फल खरीद लेना मुश्किल ही होता है, लेकिन व्यापारी वर्ग बड़ी तत्परता से इन बहनों की सहायता करता है। वो 5 फल एक प्लास्टिक की थैली में डालकर रेडीमेड सामग्री तैयार रखता है। सामान्य रूप से जिन फलों की कीमत 10 रुपए हो सकती है, उन्हें इकट्ठा करके जल्दी मिलने की सुविधा में महिलाएं 15 रुपए में बड़ी आसानी से खरीद लेती हैं। थैले में बंद केले हमेशा काले पड़े हुए और बेर में कीड़े होते हैं। इस प्रकार खराब फलों का आंवला देकर देवी से खुद के वैभव का कुम्हड़ा निकालने की चालाकी देवी समझ नहीं पाएगी, ऐसा व्रत करने वाले मानते हैं। फंसाने के जुर्म में देवी हमें ग्राहक न्यायालय कंज्यूमर कोर्ट नहीं बुलाएगी, इसका उन्हें पूरा यकीन होता है। कितनी गहरी श्रद्धा है इन लोगों की। वैभव महालक्ष्मी व्रत की पोथी दुकानों में बिकाऊ होती है। व्रत करने से होने वाले लाभ जिस प्रकार सभी पोथी पुराणों में वर्णित हैं, वैसे ही इसमें भी वर्णित होते हैं। आर्थिक तंगी में रहने वालों को वे मोह में डालते हैं, लेकिन बढ़ते वैभव की हमेशा लालच रखने वाले मनुष्य को भी वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। संक्षेप में, सद्बुद्धि का त्याग कर आसान तरीके से अमीर बनने की जल्दबाजी सबको रहती है। व्रत को मनाना मतलब फिर से विषमतावादी धार्मिक कर्मकांड को बढ़ावा मिलता है। उसका नियम है 5 महिलाओं को आमंत्रित करना। पति के जिंदा ना होने पर स्त्री का ऐसा कोई सामाजिक स्थान निश्चित करना स्पष्ट रूप से विषमता ही है। देश के लिए शहीद हो चुके वीर जवान की पत्नी को भी इस अनिष्ट परंपरा के व्रत का बुलावा नहीं होता। अत्यधिक गंभीर बात तो यह है कि किसी को भी इस बात से लेना देना नहीं है। ये व्रत करने वालों की संख्या बढ़ती रहे, इसलिए व्रत के दौरान सबको महालक्ष्मी व्रत की नई पोथियां देनी ही पड़ती हैं, और जिस महिला को पोथी दी गई उसे अगले साल व्रत का पालन करना ही पड़ता है। अब पोथी छापने वालों को बहुत पैसा मिलता है और चक्रवृद्धि से व्रत का प्रसार भी बढ़ता चला जाता है। पेड़ की टहनियां, फल, पूजा का साहित्य आदि आखिरी दिन नजदीकी जल स्रोतों में ले जाकर विधिवत बहा दिए जाते हैं। खराब हो चुके फलों से पानी प्रदूषित होता है और वैभव महालक्ष्मी धन्य होती है। जिस प्रकार से जिस प्रकार में इस जिस देश में इस प्रकार के व्रतों का फैलाव बड़ी ही आसानी से होता है, वो सभी स्तरों के पढ़े लिखे स्त्री पुरुषों के मन को जकड़ लेता है। बड़ी श्रद्धा से उनका आचरण होता है। इस परिस्थिति में कम से कम आप जैसे युवाओं को तो सावित्री व्रत के बारे में स्वतंत्र वीर सावरकर द्वारा उच्चरित पंक्तियों को हृदय पर लिख लेना चाहिए। सावरकर ने कहा था कि स्वयं की मनोकामना पूर्ति हेतु वट वृक्ष पर सूत लपेटना केवल
पागलपन है। यहां पे मैं नरेंद्र दाभोलकर जी की एक बात को काटते हुए आजाद ये जोड़ देना चाहता हूं कि सावरकर जो है वो खुद अपने आप को भले से नास्तिक कहते होंगे, लेकिन उनकी नास्तिकता पूरी तरह से झूठ थी। वो ये मानते थे कि भाई इन आडंबरों से बाहर निकल के हिंदू समाज को दरअसल और खास तौर से देश के बहुजन समाज को मुसलमानों से लड़ने के लिए एक फौज के रूप में तैयार होना चाहिए। इसलिए सावरकर की जो नास्तिकता है मैं उसे छद्म मानता हूं, और यहां पे मैं नरेंद्र दाभोलकर जी की इस बात से अपना विरोध भी प्रकट करता हूं और अपने विरोध को साथ में जोड़ते भी चले जाता हूं। आगे नरेंद्र जी। दाभोलकर कहते हैं कि श्रम और कर्तव्य से धन संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए, उसके लिए व्रत वैकल्प का अंधानुकरण छोड़ देना ही बेहतर है। असत्य की पूजा बंद करना समझदारी है। खुद को युवा कहने वालों के लिए यही ठीक होगा। तो मेरे युवा दोस्तों, करोगे ना संकल्प, आपका साथी नरेंद्र दाभोलकर। आगे चलते हैं दोस्तों, और एक और बड़ी गजब का टॉपिक है असत्य नारायण। ये सत्यनारायण की कथा के ऊपर है। इस पे हम सुनते हैं नरेंद्र दाभोलकर जी के विचार। तो दाभोलकर जी कहते हैं कि प्यारे युवा दोस्तों और सहेलियों, परसों एक सभा समाप्त होने पर युवक युवतियों के एक समूह ने मुझे घेर लिया। शायद वे मुझसे कुछ कबूल करवाना चाहते थे। उनका प्रश्न था कि सच कहिए, आपने जीवन में कभी सत्यनारायण की पूजा की है या नहीं? सत्यनारायण के सामने कभी नतमस्तक हुए हैं या नहीं? मैंने हंसते हंसते लेकिन कड़ाई से नकारात्मक यानी नहीं कहते हुए अपनी गर्दन हिलाई। कुछ अचरज से उनमें कुछ अविश्वास भी था कि क्या मैं सच बोल रहा हूं, या इसके प्रति उन्हें शक भी था, और सच होगा तो इसमें सत्यनारायण देवता का मुझसे सदैव घोर अपमान हो जाने के कारण मेरा क्या होगा, इस प्रकार की उन्हें आशंका भी थी। सत्यनारायण की पूजा केवल पिछले 200 साल पहले बंगाल के सत्येन पीर की पूजा से शुरू होकर हमारे यहां तक आई है। इस कारण कर्मकांड में डूबे हुए पेशवाओं के काल में कहीं भी इस पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन अब कहा जाता है कि सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण के द्वितीय खंड में मिलती है। पुराण काल सामान्य रूप से ईसा पूर्व 100 से लेके ईसा पूर्व 300-400 साल तक का माना जाता है। मैं यहां पे भी आजाद नरेंद्र दाभोलकर जी की इस बात से अपनी असहमति प्रकट करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि पुराण काल जो है वो ईसा के पूर्व था। तो यहां पे भी मैं नरेंद्र दाभोलकर जी से अपनी असहमति प्रकट करते हुए आगे बढ़ता हूं। आगे नरेंद्र दाभोलकर जी कहते हैं कि अल्प श्रम में अल्प खर्च में अधिकाधिक पुण्य का लाभ देने वाले ये स्वयं विष्णु ने नारद ने सूत मुनि को, सूत जी ने शौनकादि ब्राह्मण को बताया। इस प्रकार का उल्लेख पोथी में मिलता है। कुल 7 अध्यायों में शतानंद ब्राह्मण, राजा तुंगध्वज, साधुराम वाणी, गरीब लकड़हारा की कहानी मिलती है। स्पष्ट है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रमजीवी शूद्र के प्रतीक हैं। साधु वाणी छोड़कर अन्य की कथाएं एक एक अध्याय में खत्म हो जाती हैं। कहानी में सीधे सीधे प्रलोभन यानी लालच और भय का उपयोग किया गया है। श्रमजीवी शोषित वर्ग का लकड़हारा जिस दिन पूजा करता है उसे उसी दिन आमदनी दुगनी हो जाती है। राजा का प्रलोभन किस काम का? उसे पूजा करने के लिए मजबूर करना होगा, तो उसे डर दिखाना होगा। अतः पूजा न करने वाले और प्रसाद न खाने वाले राजा तुंगध्वज का पूरा साम्राज्य ही नष्ट हो जाता है। भट्ट जी सत्यनारायण की पोथी कहता है कि सामने पूजा के लिए बैठे निर्बुद्धि दंपत्ति मम कहते हुए एक दूसरे के हाथों को स्पर्श कर कलश को लगाकर जैसे करंट थ्योरी से संदेश ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। भट्ट जी क्या कह रहा है और हम सिर हिलाकर किसे स्वीकृति दे रहे हैं, इसे स्वयं का दिमाग लगाकर पूजा करने वाला भी कहां जानता है। पूजा की पोथी में ब्रह्मदेव के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, स्कंद से वैश्य और पैर से दलित निर्माण हुआ ऐसा स्पष्ट कहा गया है। तो ऐसी फूहड़ किताब को हम कैसे स्वीकृति दें? एक तो सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने वाला भारत का संविधान इसे स्वीकार नहीं करता है,
और या तो हमें भारत के संविधान को स्वीकार करना पड़ेगा या तो फिर सत्यनारायण के भगवान को। लेकिन पूजा में बैठा हुआ यजमान इस कथानक को केवल सुनकर गर्दन ही नहीं लाता, उसे तो सब कुछ स्वीकार है कहकर सत्यनारायण के सामने रखे हुए दिए में घी की बाती भी लगाता है। इसे अज्ञान, चलाक, बुद्धि भेद या कर्मकांड का आतंकवाद नहीं कहें तो और हम क्या कहें। तो युवा दोस्तों, आपको अगर किसी भी उपाधि, किसी भी संकाय की हो, लेकिन अगर आप कृतिशील वाचक होंगे तो सत्यनारायण के कारण आपको अपनी उपाधि कभी वापस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो पूरी कथा है वो या तो भय या तो लोभ के कारण है। अपने अंदर में आत्मविश्वास रखिए। आपका साथी नरेंद्र दाभोलकर। एक और टॉपिक है जिसके बारे में नरेंद्र दाभोलकर जी अपने कुछ विचार रखते हैं, और ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमने देखा है कि सामान्य जीवन में भारत में इन पे बड़ी बात होती है। अभी हमने जो भी विषय इसमें से चुने हैं इस पूरी किताब में से, अगर आप देखेंगे तो वो सामान्य रूप से बहुत सारे कॉलर हमें आके पूछते हैं। तो एक और विषय है, शनि ग्रह की चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। प्यारे युवा दोस्तों और साथियों, महाराष्ट्र के एक जिले से उच्च शिक्षित अध्यापक महोदय का पत्र प्राप्त हुआ। पत्र का आशय पढ़कर मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इस प्रकार के प्रश्न महाराष्ट्र में भ्रमण करते समय हमेशा पूछे जाते हैं। अतः दुख होता है कि विज्ञान युग में जीने वाले मनुष्यों के मन में इस प्रकार के प्रश्न आते ही कैसे हैं। इन्हें समझना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उससे समस्या थोड़ी ही सुलझ जाती है। बहुत बार इन प्रश्नों में और एक बात ध्यान देने लायक होती है। इस संदर्भ में आधुनिक विचारों को मानने वाला घर का कृतित्ववान पुरुष अकेला पड़ जाता है और उसका कर्तव्य हार जाता है। घर के सभी रिश्तेदार केवल बातों से अंधविश्वास निभाने की सलाह नहीं देते, बल्कि इसका आग्रह भी करते हैं। और ऐसे में सिटपिटाया हुआ वो प्रश्न लेकर मेरे पास अथवा अंधविश्वास उन्मूलन समिति के पास आता है। उसको आशा होती है कि उसके सगे संबंधियों को तसल्ली देने वाली दलील मैं उसको दूंगा। इस प्रकार का प्रतिवाद कभी मुश्किल रहता नहीं है, उसे तो सहज स्वीकार होता है। बहुत बार उसके रिश्तेदारों को इस आधार पे भी निरुत्तर भी किया जा सकता है, लेकिन उससे समस्या हल होती नहीं है। उसका कारण समझना आसान होता है, लेकिन उसके अनुसार व्यवहार करना बहुत कठिन होता है। हमें विचार करना, समझ लेना, मत तैयार करना, दूसरों को समझाना, उसका आग्रह करना और कृति में रूपांतरण करना आदि कठिन लगता होगा, तो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आरंभ करने हेतु इस राह चलना जरूरी है। ये सब कुछ लिखने का कारण है अध्यापक महोदय का वो पत्र। उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे का जन्म शनि अमावस के दिन हुआ। इस कारण ब्राह्मण ने मेरे माता पिता, ससुर, पत्नी को तुरंत शनि ग्रह को शांत करने के लिए कहा। ऐसा न करने पर आपका बेटा बड़ा होने पर बहुत आपको तकलीफ देगा, घर से निकाल देगा, माता पिता के साथ हमेशा उसका झगड़ा होते रहेगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने धमकाया। मैंने घर के सभी सदस्यों को हर तरह से समझाया, लेकिन शनि ग्रह के पूजन संबंधी सभी लोग अपनी जिद पे अड़े हैं। उनका मानना है कि किसी भी हाल में और कितनी भी उस ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़े तो भी पूजा करनी ही है। इस कारण हर दिन मेरे घर में झगड़े होते हैं। क्या आप उनकी समझ में आए ऐसी शास्त्रीय भाषा में जन्म, समय एवं दिन का भविष्य के जीवन पर प्रभाव, पूजा न करने अथवा पूजा करना अथवा न करने के लाभ हानियां उन्हें समझाएंगे। प्रस्तुत पत्र से मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। महाराष्ट्र भ्रमण में अपनी सूर्यमाला में अप, आपकी दृष्टि से सबसे खतरनाक और प्रभावित ग्रह कौन सा है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और सबका एक ही सुर में उत्तर मिलता है, शनि ग्रह। आपने सूर्य कुल में अपनी दृष्टि से सबसे खतरनाक ग्रह अपने सूर्य कुल में अपनी दृष्टि से सबसे खतरनाक ग्रह दरअसल अपनी पृथ्वी है। ये उत्तर हमने कभी नहीं सुना। माथे पर पक्की कील मारे जैसा शनि देव का डर बैठा हुआ है। इसी वजह से उपर्युक्त आग्रहों का उद्भव होता है।
विश्व के खगोल शास्त्रियों ने कई बार एक मत से कहा है कि आकाश में स्थित ग्रह गोल का मनुष्य के जीवन और उसके भविष्यकालीन व्यवहार पर गूढ़, दैवीय, अतुलनीय या अनचाहा कोई भी असर नहीं होता। महाराष्ट्र के दो समाज सुधारकों के शनि ग्रह संदर्भ में मत देखिए। प्रबोधंकर ठाकरे कहते हैं, मैंने शनि महात्मा बहुत बार पढ़ा है, एकाध कल्पित उपन्यास से अधिक वो मुझे कुछ भी महत्व का नहीं लगता। वो पोथी पढ़कर किसी के तकदीर की खोपड़ियां उल्टी बैठ गई होंगी, तो वो हो सकता है कि ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। आगे, इस प्रकार के प्रश्न जब निर्माण होते हैं तो वे आंदोलन से संबंधित होते हैं, तब हमारा काम और भी आसान बन जाता है। मतलब एकाद वस्तु शापित होगी अथवा भूत बाधित होगी तो वो किस प्रकार झूठ है, उसकी चर्चा करने की अपेक्षा उस वास्तु में जाकर रहने की चुनौती हम स्वीकार करते हैं। दूसरों के बारे में इस प्रकार की सलाह देना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना विचार होता है। फिर भी मेरी सलाह यही रहेगी कि समझदार बनो, निर्भय बनो, गलत विचारों का त्याग करो, अंधविश्वास का मैल साफ करो, बच्चों की बड़ी हिम्मत से, कल्प कल्पकता से, प्यार से और अच्छी तरह से परवरिश करो और स्वयं अनुभव लो कि किसी का भी भविष्य ग्रह गोल तारों में नहीं होता। तो वो मन, कलाई और दिमाग का निर्धार पूर्व उचित मिलाप करने पर ही निर्भर रहता है। जो पाठक इसे पढ़ते होंगे उन्हें यही आह्वान है कि स्वयं के जीवन में आंखों पर लगी अंधविश्वास की पट्टी को आप निकाल फेंकेंगे, उसके साथ ही साथ अपने आसपास रहने वाले असंख्य समाज बंधुओं की आंखों पर सैकड़ों सालों से बहुत चालाकी से बांधी हुई पट्टी को भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल फेंकेंगे और उनकी दृष्टि को तेजस्वी विज्ञान का सूर्य देखने के लायक ये बनाएंगे। वही सबसे अच्छा दिन होगा। आपका साथी नरेंद्र दाभोलकर। तो ये किताब है दोस्तों, ये किताब आप जरूर पढ़ सकते हैं। इसकी दरअसल आपको और भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, ये आपको amazon.in पे मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमारी जो श्रृंखला चल रही है इसे आप और ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहिए। हम अगली श्रृंखला में एक दूसरे बड़े नास्तिक विचारक को फिर मैं आपके सामने लेके आऊंगा।